जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइव एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम पूरा चार्ज रखते हैं गणपति बापा माता निवास शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं वर्ष 2024 क्या दिखाएगा। ठीक है, क्या देखिए, हर एक पल हर एक क्षण जो है बहुत अच्छा सब कुछ लेके आता है, लेकिन वर्ष 2024 के भीतर जो चीज़ें हो सकती थी वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप इसको कह लीजिए कि वर्ष 2024 की एनर्जी, ठीक है, ये डिवाइन सोल्स के जीवन में क्या मतलब प्रत्यक्ष कर सकती थी या क्या करती थी। एक्चुअली में क्या है, कहा जाता है कि वर्ष 2024 शनि का वर्ष है, पर हम इस बात को नहीं मानते हैं। और शनि देव हमेशा ही कल्याणकारी हैं, कर्मों का फल ही प्रदान करने वाले हैं और न्यायाधीश हैं, न्यायप्रिय हैं, न्याय करते हैं। और जो सबसे बड़े जज हैं वो तो शिव बाबा ही हैं, तो हम इस बात को सौंपते हैं। लेकिन इस वर्ष 2024 की एनर्जी क्या रहेगी डिवाइन सोल्स पे। डिवाइन सोल्स के भीतर, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है ये जर्नी चलती आ रही है, जिन आत्मा जीवात्मा को हो सकता है बहुत लोग नए नए आएंगे अभी इस जर्नी में, अब आएंगे, ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो पूर्व से चल रहे हैं उनके जीवन में क्या होगा, उनके भीतर यदि किसी प्रकार का कोई भय व्याप्त था, किसी प्रकार का कोई हल्का सा भी जो शैडो साइड में था, जिसका उन्हें लगता था कि मतलब उनमें अगर अंश मात्र भी था, तो वो भय जो है वर्ष 2024 उसको प्रत्यक्ष करने का प्रयास करेगा। प्रत्यक्ष करने का मतलब आपके भीतर एक भय सा महसूस हो सकता था किसी भी चीज़ को लेकर, व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति को लेकर वो भय जो है आपको महसूस कराया जा सकता था। तो ये वर्ष 2024 की एनर्जी हो सकती है। इसमें शायद आपको आपके भीतर का जो भी भय हो सकता है, आपका भीतर भय हो कि कुछ भी जो है हो सकता है, खोने का भय हो सकता है। हर किसी की डिवाइन जर्नी अलग होती है, हर किसी के पास्ट के लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। तो ये हो सकता है कि क्योंकि शनि का क्या होता है ना, कार्य ही यही होता है कि शनि जो है पूर्व में बीती हुई चीज़ों को, बातों को, व्यक्तियों को जो है सामने लाने का प्रयास करते थे। और वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो चीज़ें हील की जा सके। उनका उद्देश्य हमेशा अच्छा ही होता है, तो वो ये कार्य करते थे क्योंकि हम डिवाइन जर्नी का मतलब क्या है, डिवाइन जर्नी का मतलब है कि हम आत्मा को शुद्ध करने की और पवित्र करने की जर्नी पे हैं। तो उस शुद्धता और पवित्रता को कब हम धारण कर सकते हैं, जब हमारे भीतर किसी भी आत्मा जीवात्मा, व्यक्ति, विचार, स्थिति परिस्थिति के प्रति किसी प्रकार का कोई भी भय का भाव ना रह गया हो। जैसे कि पूर्व में जो है, पास्ट में हो सकता है जो भी घटनाएं घटित हुई, जो भी व्यक्ति आत्मा जीवात्मा जीवन में आई उनको लेकर, या कुछ भी जो है ऐसा आपके भीतर रहने से परे रहे जो आपको शुद्ध और पवित्र रहने में थोड़ा सा व्यवधान क्रिएट करता था। तो वो उस तरीके का भय जो है आपको वर्ष 2024 में महसूस कराया जा सकता था, अगर किसी जीवात्मा के भीतर ऐसा था तो। और जो जिस जीवात्मा के भीतर कोई भय नहीं था, वो शुद्ध और पवित्र हो चुकी है, उसको ऐसा कोई भी नहीं होगा, ऐसा कोई भी जो है एनर्जी नहीं फील होगी। लेकिन अगर कोई भी आत्मा जीवात्मा पूरी तरह शुद्ध और पवित्र हो जाएगी, तो इस दुनिया में उसका रहने का कोई कार्य ही नहीं बचता। इसीलिए कहते हैं अंतिम सांस तक ही नवा करने की ज़रूरत होती है। तो हम इस बात को भी सौंपते हैं। और लेकिन बस देखिए, जब ये भय आपके सामने प्रस्तुत किए जाएँ, तो जब ये भय आपके सामने प्रस्तुत किए जाए, ये शब्द खंडित 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 रहेंगे, मतलब जब भी आपको ऐसा महसूस कराने का प्रयास किया जाए, तो आपको हमेशा एक ही संकल्प में खुद को दृढ़ करना है। और वो संकल्प ये होता है कि आप एक आत्मा हैं, और जिनके माध्यम से कोई स्थिति परिस्थिति क्रिएट की गई थी, जो भी व्यक्ति विशेष जीवन में आए थे या जो भी थे, वो सब एक आत्मा ही थी। और वो सिर्फ आत्माएं अपना पार्ट प्ले कर रही थी, उनका पार्ट प्ले हुआ और वो चले गए। ठीक है, शनिदेव का कार्य होता था उन आत्मा जीवात्मा को सामने लाकर खड़ा करना, या मैं ऐसी महसूसता देना। तो आपको बस एक ही नारा लगाना है हमेशा कि रिलीज्ड है। ठीक है, रिलीज्ड का मतलब होता है किसी भी आत्मा जीवात्मा के प्रति इतना सहज हो जाना, और ये बात तो इतनी सहज रीति से धारण कर लेना कि वो एक आत्मा जीवात्मा है और इससे अधिक कुछ भी नहीं है। उनके साथ आपका जो भी पार्ट था वो क्लियर हो चुका है, और वो रिलीज हो चुकी हैं और रिलीज्ड ही रहेंगी। ठीक है, क्योंकि हमें तो हर देह और देह के संबंध से उपराम रहना है, तो हम किसी भी देह और देह के संबंध को लेकर नहीं चल रहे। हमारे मन में बस स्मृति में यही होना चाहिए कि हर एक आत्मा आत्मा है,
और उसका उसको अपना पार्ट दिया गया तो उसने अपना पार्ट प्ले किया, और अब वो जो है आत्मा आत्मा का आपस में जो संबंध होता है वो भाई भाई का होता है, और उससे अधिक कुछ भी नहीं होता। तो कोई भी भाई अपने भाई से क्यों ही भय खाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको सोचना होगा, और आपको ये भाव, यही नारा हमेशा लगाना है कि वो सब रिलीज्ड है, ठीक है। वो चाहे कोई स्थिति, परिस्थिति, घटना, विचार, भाव रहा हो या कोई आत्मा जीवात्मा रही हो, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ये वर्ष हो सकता था आपको बहुत प्रकार से वैसा करने का फील करे, मतलब फियर जैसा अनुभव कराने का प्रयास करें, लेकिन आपका बस यही होना चाहिए कि आप तो सिर्फ ईश्वर के साथ चल रहे हैं, और जो चीज़ आपकी है ही नहीं, जो चीज़ आपने बहुत पहले ईश्वर को दे दी है, जिस पे आपका कोई अधिकार ही नहीं है, या जिसको आपको कोई चाहना होने से परे है, तो वो क्या ही आपके जीवन पे प्रभाव डालेगा, ठीक है। आप तो सब कुछ अपना सर्वस्व ईश्वर को दे चुके हैं, और जब ईश्वर को दे चुके हैं तो कोई चीज़ कितना भी सामने दिखाई जाए, हमें उससे क्या लेना देना है ना। जो चीज़ आपकी होगी आप उसी पे तो अपना अधिकार दिखाएंगे। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। ये वर्ष 2024 की एनर्जी हो सकती थी, लेकिन आपको अपने आप को इसी प्रकार से बैलेंस रखना है, क्योंकि हर वेस्ट थॉट और व्यक्ति, आत्मा, जीवात्मा सब रिलीज से रिलीज और हमेशा रिलीज ही रहेंगे। तो इस भाव में आपको खुद को स्थिर रखना है, ठीक है। तो ये एनर्जी हो सकती थी, हम इस भाव को भी सौंपेंगे। तो आपका यही भाव रहना चाहिए, और इस भाव से आप जो है ये जो इस ईयर की एनर्जी है, या जो भी महसूसताएं थे, इससे अपने आप को बचा के रख पाएंगे। हम सौंपते हैं इस बात को भी। और माता ने आपको ये गाइडेंस थी, इतनी हेल्पफुल गाइडेंस, इसके लिए वीडियो को लाइक करें, सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन, एंड योर जर्नी ऑन जय माता।